सोच कर देखिए कि अगर आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे डाटा को कंट्रोल कर सको और खुद से आप अपने डाटा को मैनेज कर सको, जहां पर किसी भी टेक कंपनी का आपका डाटा पर कंट्रोल ना हो, जिसकी हेल्प से आप अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह गुमनाम रख सको। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पर जो कुछ भी करते हैं उसके आप खुद से मालिक हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी और जो अभी इवॉल्विंग स्टेज में है, वेब 3.0 की। तो आज की इस वीडियो में हम वेब 3.0 को डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वेब 1.0 और वेब 2.0 क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट और वेब में फ़र्क होता है। इंटरनेट एक फिजिकल ग्लोबल नेटवर्क है जो डिफरेंट कंप्यूटर और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, और वेब इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है जिसमें हमारी वेबसाइट्स, वेब पेजेस और ऐप्स शामिल हैं। और इस वेब का सबसे पहला जो वर्जन था वो वेब 1.0 था, जिसको हम स्टैटिक वेब भी कहते हैं। और ये जो वेब का वर्जन था 1990 में आया था और 2004 तक चला था। इस दौर में वेबसाइट सिर्फ रीड ओनली होती थी, मतलब कि आप सिर्फ वेबसाइट्स पर कंटेंट को रीड कर सकते थे, लेकिन आप इन वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। आप लाइक और कमेंट नहीं कर सकते थे और ना ही कुछ आप अपलोड कर सकते थे। इस वेब के वर्जन में जो भी वेबसाइट्स होती थी बिल्कुल एक डिजिटल किताब की तरह थी, जहां पर कंटेंट फिक्स होता था और वेबसाइट का मालिक ही उसे अपडेट कर सकता था। सोशल मीडिया और यूजर जनरेटेड कंटेंट का कोई स्कोप नहीं था। इस दौर में इंटरनेट का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता था। लेकिन फिर 2004 के बाद वेब 2.0 की शुरुआत हुई, जिसने इंटरनेट को बदल के रख दिया था। यहाँ पर वेबसाइट से सिर्फ स्टैटिक नहीं होती थी, बल्कि यूजर खुद से इन वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता था। इस वर्जन में यूजर सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम नहीं करता था, बल्कि यूजर खुद से अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकता था, उसे शेयर कर सकता था, लाइक कर सकता था और कमेंट कर सकता था, और किसी तरह की भी पोस्ट कर सकता था। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज आप देख रहे हैं, ये सब इसी दौर में आए थे, जिसमें हमारी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल है। लेकिन वेब 2.0 में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और वो ये कि हम जो भी अपना सेंसिटिव डाटा इन टेक कंपनीज को देते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हमारे डाटा को लेकर हमारे डाटा का मिसयूज करती हैं, और हमें हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके मुताबिक ये कंपनीज हमें एड्स दिखाती हैं। इस वजह से हमारे डाटा की कोई प्राइवेसी है ही नहीं, और ना ही हम अपने डाटा को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से ऑनरशिप, आपकी प्राइवेसी, आपकी अर्निंग्स सब इन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के पास होती है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए अब वर्ल्ड एंटर होने जा रही है वेब 3.0 में, जो अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। और ये वेब पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड होगी, मतलब कि किसी भी टेक कंपनी का, किसी फाउंडर का, किसी सीईओ का आपकी प्राइवेसी या आपके डाटा पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां पर क्रिएटर, ऑनर, यूजर हम खुद ही होंगे। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ही यही होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल पर्सन या सिंगल प्लेस के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि आप खुद से आप अपने डाटा को कंट्रोल कर सकोगे। और डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से आपका डाटा कोई हैक भी नहीं कर पाएगा, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेब 3.0 की बुनियाद है, और ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन और एथेरियम में भी इस्तेमाल की जाती है। और भी जानते हैं कि वेब 3.0 की वजह से क्या क्या डिफरेंस आएगा फ्यूचर में। नंबर 1, वेब 3.0 की वजह से आपका कंटेंट कभी भी डिलीट नहीं होगा, करंट प्लेटफॉर्म्स की तरह। जिस तरह आज के दौर में आपके यूट्यूब चैनल पर कोई स्ट्राइक आ जाए तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है, तो इसकी वजह से आप खुद से अपनी टर्म्स और कंडीशन को सेट कर पाओगे। कोई दूसरी कंपनी आपके कंटेंट को कंट्रोल या डिलीट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब यह कि आपको फुल फ्रीडम और कंट्रोल मिलेगा। नंबर 2, आपकी अर्निंग का बहुत ही माइनर हिस्सा कट होगा। जिस तरह आज के दौर में YouTube 45% हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी का हमें देता है, इस तरह कभी नहीं होगा। आपकी अर्निंग में से बहुत ही माइनर हिस्सा, तकरीबन 10% हिस्सा कट आउट होगा, और हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा कंटेंट कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा। हम अपने कंटेंट को सेल कर पाएंगे। नंबर 3 इज एनोनिमस सिंगल साइन ऑन।
इसका मतलब है कि आज के दौर में हम हर रोज बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और हर वेबसाइट पर हम अपनी इन्फो देते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं। लेकिन वेब 3.0 की हेल्प से आपको एनोनिमस सिंगल साइन ऑन की फैसिलिटी मिल सकती है। आपको सिर्फ एक दफ़ा यूज़र क्रिएट करना होगा और आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, आप एनोनिमस रहोगे। नंबर 4 इस वेब 3.0 पर जितनी भी सर्विसेज डिपेंड करती होंगी वो कभी भी डाउन नहीं होगी। जिस तरह आज के दौर में कोई भी सर्विस डाउन चली जाती है, जिस तरह कभी कभी जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उनके साथ होता है, क्योंकि ये सर्विसेज एक सर्वर पर डिपेंड करती हैं। लेकिन इस वेब में कोई ऐसा स्कोप नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, जिसका मतलब ये है कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब में बटा हुआ है। और अगर कल को कोई भी अगर बड़ी सर्विस होती है लाइक व्हाट्सएप या फेसबुक, तो उनका डाटा डिफरेंट कंप्यूटर्स पर स्टोर होगा। तो अगर एक कंप्यूटर खराब हो या 2 कंप्यूटर्स खराब हो तो हमारी सर्विस कभी भी डाउन नहीं होगी। नंबर 5 इस वेब 2.0 में जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर और इस वीडियो पर जो भी एड्स रन होते हैं तो इसकी हेल्प से गूगल पैसे कमाता है या इससे यूट्यूब चैनल का ऑनर पैसे कमाता है। लेकिन आपने इस वीडियो पर टाइम दिया, शायद आपको अच्छी वैल्यू मिली होगी, लेकिन आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वेब 3.0 में अगर कोई भी यूजर वीडियो पर चलने वाले ऐड को देखेगा तो उसको भी पैसे मिलेंगे। लेकिन वेब 3.0 अभी तक इवॉल्विंग स्टेज में ही है, अभी तक ये वेब पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुई है। तकरीबन 10% तक ये वेब इवॉल्व हो चुकी है और कहा जाता है कि अगले 5 या 6 साल तक ये वेब पूरी तरह इवॉल्व हो जाएगी। वेब 3.0 इंटरनेट का एक ऐसा मुस्तकबिल है जहां पर आपके डाटा पर पूरा कंट्रोल होगा और कोई भी आपके डाटा को हैक नहीं कर पाएगा और ना ही आपको आपकी प्राइवेसी का इशू होगा। तो अगर आप अपनी प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी को अहमियत देना चाहते हैं तो वेब 3.0 को समझना बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।